पहले बात करते हैं शुएब मलिक दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी की। दोनों की निकाह की तकरीब कराची में हुई। नए जोड़े ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सानिया मिर्जा से भी बल्लेबाज छिन गया। 41 साला शुएब मलिक ने 30 साला अदाकारा सना जावेद के साथ जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। शुएब मलिक और सना जावेद का निकाह चंद रोज पहले कराची में मुख्तसर तकरीब में हुआ। इसमें क्रिकेटर के खानदान के करीबी अफराद ने शिरकत नहीं की। शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की राहें 13 साल बाद जुदा हुई हैं। इनकी शादी 2010 में हैदराबाद दक्कन में बड़े धूमधाम से हुई थी। क्रिकेट और टेनिस स्टार के हाथ 2018 में बेटा अजहान पैदा हुआ। दोनों के दरमियान ताल्लुकात करीब 3 साल से मसाइल का शिकार थे। 1-1.5 बरस से मीडिया में इनकी अलहदगी की खबरें भी गर्दिश कर रही थीं, मगर दोनों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। इस दौरान वो अक्सर टीवी शोज में भी इकट्ठे आते रहे। मलिक की ये एलानिया दूसरी शादी है। सानिया मिर्जा से पहले हैदराबाद दक्कन की एक खातून आयशा सदीकी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी का दावा किया था, मगर क्रिकेटर ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अदाकारा और मॉडल सना जावेद की दूसरी शादी है। उनका पहला निकाह अदाकार और गुलकार उमेर जसवाल से अक्टूबर 2020 में हुआ था। अदाकारा सना जावेद की शुएब मलिक से शादी पर साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। भारतीय मीडिया को सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा ने बताया कि सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से खुला ली है। इस्लाम औरत को इजाजत देता है कि वो अपने शौहर से खुला ले सकती है। इंडियन मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्जा शुएब मलिक के दूसरी ख्वातीन के साथ मेल मिलाप से खुश नहीं थी। वो इस मामले को एक अरसे तक नजरअंदाज करती रही। ताहम सब्र का पैमाना लबरेज होने पर सानिया मिर्जा ने इंतहाई एक कदम उठाया। आगे बढ़े आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वाहिद सियासतदान हूं जो सिर्फ आवाम की तरफ देखता हूं। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम जमातें खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठी हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन सिर्फ 2 जमातों के दरमियान हो रहा है। मुकाबला 2 जमातों में है, तो क्या आप 4 बार नाकाम होने वालों को 5वीं दफा भी मौका देंगे? उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। ये तीर वो एक ही निशान है जिससे शेर का शिकार किया जा सकता है। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी है। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा कि मुल्क भर में मसाइल है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं मालूमात से एहतसाब का अमल शुरू होता है। कोई इदारा मालूमात नहीं देना चाहता तो उसे वजह बताना होगी। सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए मजीद कहा, हमने आते ही फुल कोर्ट कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। जो अवाम के पैसे, जब शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग जो जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है, जो अवाम के पैसों से चल रही है, तो वो अवाम का ही के लिए बेहतरी के लिए है और उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की, और मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं कि इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क टूटता और ना लीडर फांसी लगती। सुप्रीम कोर्ट ने सेमिनार से खिताब में मजीद कहा कि 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी 2 लख्त ना होता। इजहार राय दबाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहां पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। पाकिस्तान की शुरुआत ही
इजहार राय के हवाले से और कॉन्टेक्स्ट से कोई अच्छी नहीं रही। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है लाडले और इनको बनाने वाले खमियाजा भुगत रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। एक शख्स अदालतों को जवाबदेह नहीं होना चाहता, आईपीपी से सियासी इत्तेहाद किया, टिकटें नहीं दी। नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, तमाम लोग कानून का सामना कर रहे हैं और सुरखरू हो रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो है ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है। और एरोगेंस इतनी है, इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। नशस्तों पर टिकट्स जारी की गई। काफ लीग की जानिब से पंजाब में सूबाई असम्बली के लिए 36 टिकट्स जारी की गई। काफ लीग ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 उम्मीदवार, सूबा बलूचिस्तान के लिए 4 टिकट्स जारी की। काफ लीग ने सिंध की सूबाई असम्बली के लिए 12 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स दिए। आम इंतखाबात पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी के लिए 1,67,735 एहलकारों की कमी। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 5,35,402 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। इस्लामाबाद में 4500, पंजाब में 1,30,000 एहलकार पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद। सिंध में 1,05,000, केपी में 89,959 और बलूचिस्तान में 38,210 एहलकार मौजूद है। अहम खबर बानी पीटीआई की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रुखसत पर जाने के बाद बेंच तब्दील हुआ। जुमेरात को जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। 9 मई को जलाओ घराव के 12 केसेस में जमानत पर समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की जमानत पर समाअत आज शेड्यूल थी। तीनों मुल्जिमान की जमानत दरख्वास्तों की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। जज के छुट्टी पर होने के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई। तमाम थानों की तफ्तीशी टीमों को आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म दिया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के 9:30 बजे के औकात कार में 31 जनवरी तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 फरवरी से स्कूल रेगुलर औकात पर खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को पाबंद कर दिया। स्मॉग और शदीद सर्दी के पेश नज़र स्कूल 9:30 बजे खोलने का फैसला किया गया है। अहम खबर है, आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के 9:30 बजे के औकात कार में 31 जनवरी तक तोसी कर दी। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। इस अहम खबर के बारे में आपको ये बता दें, पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के 9:30 बजे के औकात कार में 31 जनवरी तक तोसी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 फरवरी से स्कूल रेगुलर औकात पर खुलेंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुश आइंद है। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ने से खसारे पर कंट्रोल हुआ। रवा माली साल बजट खसारा GDP के 7.6% रहने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता माली साल के दौरान 7.7% था। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 6.1% तक रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर $4.5 अरब बढ़कर $8.2 अरब हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, कराची की बुनियादी ज़रूरियात और सनतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कराची में तकरीब से खिताब में बोले, जमात इस्लामी के बगैर हुकूमत बन सकती है और ना ही चल सकती है।
जो इस शहर के, इस मुल्क के इश्यूज को एड्रेस कर सकता है, जो मुश्किल हालात में उम्मीद के चिराग जला सकता है, वो सिर्फ जमात इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की वो पोजीशन होगी कि हमारे बगैर न सूबाई हुकूमत बन सकती है, चल सकती है, न वफाकी हुकूमत बन सकती है और चल सकती है। और हम इस पोजीशन को फायदा उठाकर अपने लिए जायदादें नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए और अपनी जात के लिए नहीं लेंगे, अपनी पार्टी के लिए नहीं लेंगे। जिस तरह लोग बेचते रहे इस शहर को, इंशाअल्लाह इस पोजीशन को हम इस्तेमाल करके इस शहर की इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इलेक्शन के फुल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, काबीना इजलास से खिताब करते हुए कि तमाम सियासी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में तमाम उम्मीदवारों को जलसा करने, डोर टू डोर मुहिम चलाने और बैनर्स और पोस्टर्स लगाने की इजाज़त होगी। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाएगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर ज़रूर कार्रवाई होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हर सूरत पूरा करेंगे। हैदराबाद में NA 220 वो हल्का है जो पुराने शहरी हुदूद पर मुश्तमिल है। शहर का 60% से ज़ायद इलाका तिजारती इलाकों और गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल है। हल्के के क्या मसाइल हैं, बता रहे हैं अब्दुल्ला शेख अपनी इस रिपोर्ट में। हमें पाकिस्तान से कबल की अजीम निशानियों और यादगारों का हामिल हल्का NA 220 पूरी तहसील हैदराबाद सिटी पर मुश्तमिल है। मारूफ जियारतगाह कदमगाह मौला अली, दरगाह सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी, हैदर चौक, पक्का किला, मुखी हाउस और हैदराबाद रेलवे स्टेशन इस हल्के की खास शनाख्त है। हल्का NA 220 की आबादी 7,84,534 है। वोटर्स की मजमूई तादाद 4,61,032 है। ये निशिस्त तवील अरसे से MQM पाकिस्तान के पास है, मगर इस हल्के की कहानी भी दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ नहीं। मुख्तलिफ सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। एक तरफ हालानाका चौक पर शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाई ओवर 15 साल गुजर जाने के बावजूद तामीर नहीं हो सका, तो दूसरी तरफ ट्रेनों के गुजरने के बाईस टेंडर यूसुफ रेलवे फाटक भी मकीनों के लिए मसला बना हुआ है। हर 10 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती है और लंबी लाइन लग जाती है। फाटक की जगह पर अगर फ्लाईओवर का मंसूबा दिया जाए तो इसका हल निकल सकता है। सड़कें तो आपके सामने है, सारे टूट फूट के शिकार है। NA 220 में तारीखी रेशम बाजार है, तो दूसरी तरफ सिटी कॉलेज रोड पर भी दर्जनों मार्केट्स हैं। इस वजह से ट्रैफिक की रवानी आए दिन मुतासिर रहती है। ठेले रोड पर लगे हुए, ये ठेलों का बंदोबस्त होगा तो फिर रास्ता खुलेगा। घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग और डिटेक्शन बिलों ने इस हल्के के हर शहरी को ही परेशान कर रखा है। इस हल्के के मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन असल इम्तहान इस हल्के से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे का होगा कि वो इन मसाइल को कैसे हल करता है। हल्का NA 220 से अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर के वाइल्ड लाइफ पार्क जलो में शहरियों की तफरीह और दिलचस्पी के लिए भूत बंगला और सांप घर बनाए गए हैं। तफसील बताएंगे आसिफ महमूद। अंदर हमें बहुत मजा आया, साथ में डर भी लगा। फर्स्ट टाइम लेके आए और जब अंदर गए तो बहुत मजा आया, डर भी लगा लेकिन मजा भी आया। सांप घर में नयाब नस्ल के सांप रखे गए हैं, जिनमें अजदहे भी शामिल हैं। टिकटॉक पर लाहौर दा पावा के नाम से शोहरत पाने वाले अख्तर लावा समेत मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात ने भूत बंगले और सांप घर का इफ्तिताह किया। छोटा घोड़ा, वड्डा घोड़ा, तोते इत्थे यकीन करो जिंदे कोल मैं पूछया ना, यानी फैमिली को कहंदे ने चस बज गई, मज़ा आ गया। इसके अंदर मैंने 10 करैक्टर लगाए हैं जो कि सेंसर के थ्रू रिएक्ट करते हैं। लोग अंदर जाते हैं तो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और वो जब रिएक्ट करते हैं तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ लोग डर के वापस भागते हैं। चलो पार्क लाहौर की वसी और रीज़ तफरीह का है, लेकिन यहाँ अवामी दिलचस्पी और तफरीह की बहुत कम सहूलतें मैसर हैं। पंजाब के किसी भी वाइल्ड लाइफ पार्क में बनाया जाने वाला ये पहला भूत बंगला है। इंतज़ामिया के मुताबिक आने वाले दिनों में यहाँ जिप लाइन समेत आवाम के लिए दीगर सहूलतें भी मुतारफ़ करवाई जाएंगी। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया है। सरदार मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत भी मनसूख कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सरदार मेहताब अहमद अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया है।